नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मोबाइल साथी पर। सहारा ग्रुप में यदि आपने निवेश किया है और आपका पैसा फंसा हुआ है तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ ये है कि केंद्र सरकार ने सहारा ग्रुप सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए वापस की जाने वाली राशि की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर रिफंड कैसे क्लेम करें। इस वीडियो में सारी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की गई है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा देखें। जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हालांकि आप यह काम बखूबी कर रहे हैं। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा 4 बहु राज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि की वापसी के दावे प्रस्तुत करने के लिए सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को पेश किया गया। सहारा इंडिया की 4 सहकारी समितियां हैं जिनमें निवेशकों के फंसे पैसे रिफंड प्रोसेस होने हैं। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। रिफंड प्रक्रिया को समझने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं सहारा समूह पर। सहारा इंडिया परिवार की प्रमुख घटनाओं की बात करें तो 1978 में सुब्रत राय सहारा ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की, जो लघु बचत योजनाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित थी। 1990 के दशक में समूह ने रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, मनोरंजन, स्वास्थ्य सेवा और खेल प्रयोजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने व्यवसाय का विस्तार किया। 2003 में सहारा एयरलाइंस की शुरुआत की गई, जो उस समय की प्रमुख एयरलाइंसों में से एक थी। 2004 में टाइम पत्रिका ने सहारा इंडिया परिवार को भारतीय रेलवे के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया, जिसमें लगभग 12 लाख कर्मचारी थे। 2007 में वित्तीय चुनौतियों के कारण सहारा एयरलाइंस को जेट एयरवेज में बेच दिया गया। 2010 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सहारा समूह की निवेश योजनाओं की जांच शुरू की, जिसमें निवेशकों से अवैध रूप से धन एकत्र करने के आरोप लगे। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 24,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया। 2014 में सुब्रत राय की अदालत की अवमानना के आरोप में जेल भेज दिया गया, जहां वे लगभग 2 साल तक रहे। 2023 में 14 नवंबर को सुब्रत राय का 75 वर्ष की आयु में कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। तो ये थी सहारा समूह के टाइमलाइन की बात। अब सहारा समूह की समितियों में निवेशकों के करोड़ों रुपए वापस दिलाने के लिए हुआ घटनाक्रम की बात करें तो 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सहारा से भी रिफंड खाते में जमा 24,979.67 करोड़ में से 50,000 करोड़ केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक CRCS को हस्तांतरित किए जाएं, ताकि निवेशकों के वैध दावों का निपटारा किया जा सके। 18 जुलाई 2023 CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें निवेशकों अपने दावों को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। 16 जुलाई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सहारा समूह के 4.2 लाख से अधिक निवेशकों को 362.91 करोड़ की धनराशि वापस की गई। 12 अगस्त 24 को पोर्टल पर दावों की सीमा बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई, जिससे निवेशक अब अधिक राशि के लिए दावा कर सकते हैं। पहले फेज की शुरुआत में 10,000 जमा राशि वाले दावों का निपटारा किया गया। दूसरा फेज 10,000 की सीमा से बढ़ाकर 50,000 तक की राशि वालों का निपटारा किया जाएगा।
1 जुलाई 2025 को तीसरे चरण की शुरुआत होनी है, जिसमें 50,000 से अधिक राशि वाले दावों का निपटारा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। CRS सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर कैसे रिफंड क्लेम करते हैं। CRCS रिफंड पोर्टल में आपका स्वागत है। कोई भी जमाकर्ता जिसने 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया हो, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और 29 मार्च 2023 से पहले स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में जिनका बकाया देय प्राप्य है, अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए 6 आसान चरणों में पोर्टल में पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आपके पास अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और एक बैंक खाता नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए। पंजीकरण शुरू करने के लिए कृपया रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाएं और जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। पंजीकरण पृष्ठ पर उल्लिखित विवरण सही ढंग से भरें। OTP प्राप्त करें। प्राप्त OTP दर्ज करें। सत्यापित OTP पर क्लिक करें और एक बार OTP सत्यापित हो जाने पर आप पोर्टल में पंजीकृत हो जाएंगे। पंजीकरण के बाद कृपया लॉगिन के अंतर्गत जमाकर्ता लॉगिन लिंक पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर दर्ज करें। दावे को सत्यापित करने और संसाधित करने के लिए आधार में दिए गए अपने व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति दें। मैं सहमत हूँ बटन पर क्लिक करके अपनी सहमति देने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें। आपका आधार विवरण आपको दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आधार सीडिंग की स्थिति और बैंक का नाम जहां आपको अपनी दावा राशि प्राप्त होगी भी आपको दिखाई जाएगी। इसके बाद जमा प्रमाण पत्र की प्रति सहित सभी विवरणों के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें। सुनिश्चित करें कि आपके दावे पर कार्यवाही करने के लिए आपकी जमा संख्या और अन्य विवरण फोटो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सभी सोसाइटियों में सभी दावा विवरणों को एक एक करके जोड़कर उन सभी जमाओं का विवरण दें जहां आपका बकाया है। यदि सभी सोसाइटियों में कुल रिफंड दावा राशि ₹50,000 और इससे अधिक है तो कृपया अपना पैन नंबर दें। एक बार जमा राशि के सभी विवरण दर्ज हो जाने के बाद सभी सोसाइटी में दावा किए गए डाटा को सत्यापित करें, क्योंकि दावा प्रपत्र जमा होने के बाद आप इसके पश्चात और आगे दावे नहीं जोड़ सकते हैं। सत्यापन के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करें, अपनी नवीनतम फोटो चिपकाएं और फोटो के साथ साथ फॉर्म पर विधिवत हस्ताक्षर करें। दावा प्रपत्र अपलोड करें और जमा करें। दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा। आपका दावा संबंधित सहारा सोसाइटी द्वारा 30 दिनों में सत्यापित किया जाएगा। फिर ऑडिटर OSD और CRCS प्राधिकृत अधिकारी आपके दावे पर अगले 15 दिनों में कार्यवाही करेंगे। अनुमोदन होने पर रिफंड राशि उपलब्धता के आधार पर सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी। फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया FAQ यूजर मैनुअल सेक्शन देखें। धन्यवाद। उम्मीद है आपने प्रक्रिया को बखूबी समझ लिया होगा। अब बात करते हैं सरकार के पहल की। 4 फरवरी 2025 लोकसभा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि अब तक प्रत्येक पात्र निवेशक को 50,000 तक की राशि प्रदान की गई है और सरकार निवेशकों की पूरी जमा राशि वापस दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। 10 फरवरी 2025 सरकार ने घोषणा की कि 11.61 लाख से अधिक निवेशकों को उनकी राशि लौटाने के लिए 2025.75 करोड़ जारी किए जाएंगे। सरकार की इस पहल से हालांकि सालों से अपनी गाढ़ी कमाई के लिए वापस मिलने का इंतजार कर रहे निवेशकों को राहत जरूर मिली है, लेकिन सवाल ये है कि इसमें जो लिमिट तय की गई है
उसके मुताबिक भी क्या सभी इन्वेस्टर्स को 10,000 रुपये मिल सकते हैं? एक रिपोर्ट की माने तो सहारा ग्रुप ने सिर्फ 26 राज्यों में 2.76 करोड़ छोटे निवेशकों से 80,000 करोड़ जुटाए थे। अगर इस हिसाब से देखें तो इन जैसे सभी निवेशकों को 10,000 की रकम लौटाने के लिए लगभग 27 करोड़ रुपए चाहिए। वहीं अगर सहारा इंडिया ग्रुप की कंपनियों से कुल निवेशकों का आंकड़ा देखें तो ये करीब 13 करोड़ होता है। इस बारे में बीते साल लगभग 2022 में केंद्रीय वित्त एवं राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया था। इन निवेशकों के 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक फंसे हुए हैं। बहरहाल कुछ नहीं तो बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। जीवन का सारा खेल उम्मीद और आशाओं का ही है। तो ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी ही तीसरे फेज के रिफंड की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी, जिसके तहत 50,000 से अधिक जमा धन वाले निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जाएगी। उम्मीद है कि आपको सहारा रिफंड प्रक्रिया पर ऑनलाइन रिफंड क्लेम करने की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।